हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का केदारनाथ यात्रा की सीरीज में। दिल में बस एक आस लेके मैं चला था, केदारनाथ धाम जाना है। तो शुरुआत करते हैं इस यात्रा की दिल्ली शहर से। मॉर्निंग टू ऑल, और इट्स ए गुड न्यूज़। पहले तो ये देख लो, ये पीछे मेरे सारा सामान देख सकते हो। सो गुड न्यूज़ ये है, सो द गुड न्यूज़, वी ऑल आर कोरोना नेगेटिव, राइट। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें पता लगा आपको कि हमने कोरोना का टेस्ट करवाया था, RT-PCR टेस्ट। सो वी ऑल आर टेस्टेड कोरोना नेगेटिव नाउ। शाम को ही हमारी रिपोर्ट आई है कल, और अभी अगले दिन के सुबह 3 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं फॉर केदारनाथ, राइट। केदारनाथ उत्तराखंड में, वहाँ के लिए हमें RT-PCR बिल्कुल मैंडेटरी था और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था उसकी साइट पे, स्मार्ट देहरादून। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद ई-पास चाहिए होता है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। सो वी आर ऑल पैक्ड अप और बस निकल रहे हैं। तो स्टार्टिंग द ट्रिप, इसको पहले रीसेट कर देते हैं। सो इट्स 056,065। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। थैंक यू। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ जाने के लिए एक बुलावे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक बुलावा हमें आया और हम भी निकल पड़े केदारनाथ यात्रा पर। वी हैव रीच्ड उत्तराखंड और बॉर्डर पर पहुंच गए। एंड यहाँ पे कोविड का मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हमने, तो कितने टाइम 5:30 हो रहे हैं। सो 2 घंटे हम लोग उत्तराखंड बॉर्डर पहुंच गए और हमें यहाँ जाना है उत्तराखंड के अन्य जनपदों प्रवासी। और यहाँ पर कोई नहीं है, कोई है सर यहाँ पे इस तरफ? यहाँ पे केदारनाथ हाँ, उन्होंने बोला अभी 4। पहले हम 1 पे गए, 2 पे गए, वहाँ बोला 4 पे जाओ, अब 4 पे बोल रहे 2 पे जाओ। हरिद्वार के रहने वाले, ये तो रहने वाले थोड़ी हम। केदारनाथ ये रजिस्ट्रेशन का होगा, ये कौन क्या कर दूँ आपको सर? आधार कार्ड बस। 830 2 लोग आ रहे हैं। नाम बोलिए। ये हटा ले। अभी भीड़ नहीं है या वैसे भी नहीं होती इस काउंटर में? भीड़ बहुत होती है, अभी नहीं। ये पास है, ये दिखाना सब जगह। थैंक यू सर। पास मिल गया हम लोग को, एक पेपर का स्लिप है, उस पर स्टैंप ला के दिया है। और अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, बस आपसे आपका आधार नंबर, जितने भी आपके साथ लोग हैं उन सब का आधार नंबर और बेसिक डिटेल्स जैसे एज, ये सब पूछ रहे हैं, और गाड़ी का नंबर, ये सब। सो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें भीड़ भी नहीं मिली बिल्कुल। आप देखो वहाँ पे उस काउंटर पे भीड़ है अभी। सो हमें कोई भीड़ भी नहीं मिली यहाँ पे। जो पास दिया हमें, ये पास, ये गाड़ी का नंबर लिखा है इस पर। तो इस पास पे एक्चुअली मेरी गाड़ी का 8K है नंबर, सो यहाँ पे AR लिखा हुआ है। तो मैं वो ठीक करवाने जा रहा हूँ। सर ये AR लिख दिया आपने नंबर में, DL8CAK है, K है। अभी देख लिया उन्होंने, तो दिक्कत हो जाती है आगे, है ना? अच्छा हुआ देख लिया। हैं? अच्छा कर, खुद कर लेते। ठीक है, थैंक यू। हो गया 8CAK हो गया। पास देखो आप। तो अंदर भी हम लोग कुछ कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट वगैरह, मतलब वो रिपोर्ट जो है वो दिखाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ हमारा आधार नंबर लिया और कुछ नहीं। मतलब फॉर्मेट ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे बस। तो कोई सीन नहीं है ऐसा कुछ, मतलब ज़्यादा आप सोचे कहीं, लेकिन हाँ आपको लेके जरूर आना है कोविड
का नेगेटिव रिपोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है और बहुत अच्छे से आपको देख रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस महामारी के समय वहाँ पहुँचना इतना सरल तो नहीं था, लेकिन फिर भी पहला पड़ाव पार करके हम आगे बढ़े। तो अभी ये सामने होटल मोरिया है, तो हम लोग इसमें वॉशरूम गए थे और अंदर जाके पता पड़ा कि ये कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर है। जो होटल है होटल मोरिया, तो वॉशरूम जाना था और इसमें अंदर गया तो ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले नहीं, पुलिस में उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो ये बता रहे कि ये क्वारंटाइन सेंटर है कोरोना का। मेरी तो फट गई यहाँ पे हमने हाथ वाथ सैनिटाइज कर लिया एंड नाउ वी होप फॉर द बेस्ट। जो होगा अच्छा ही होगा। घर से तो ये तय करके निकले ही थे कि हरि की पौड़ी में स्नान करके ही आगे बढ़ेंगे। तो हम पहुंचे अपने पहले गंतव्य स्थान पर। ब्यूटी लॉकडाउन में पहली बार हम लोग निकले कहीं घूमने के लिए और गंगा मैया के दर्शन सबसे पहले हो गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो पहुंच चुके हैं हरि की पौड़ी हरिद्वार में, और मेरे पीछे देख ले एक बार फ्लो देख ले एक बार गंगा रिवर का, इतना साफ है पानी। अभी कुछ कह नहीं सकते। और स्नान होगा गंगा में हरि की पौड़ी। हरिद्वार में स्नान हो गया और निकले अभी हम लोग, और रास्ते में थोड़ी दूर आगे, मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर, फिर एक चेक पॉइंट था पुलिस का, जहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना था, जो हमने ये स्मार्ट देहरादून साइट पे किया था। तो उसका रजिस्ट्रेशन दिखाया तो उन्होंने एक और पास बना के दी, पर्ची बना के दी, जो कि अब आगे काम होगी शायद। तो 2 चेक पॉइंट अब तक आ चुके हैं उत्तराखंड में, जिस पे हमारा पास बन चुका है। सो दिस इज द 3rd चेक पॉइंट। यहाँ पे सामने दिखा, आप लोग कहाँ से? दिल्ली। क्या? हाँ, आज में कोविड वगैरह था, कोविड वाला दिखा दिया। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने अपना दिखा दिया जो ई पास था हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ का, और जो हमारा कोविड-19 का रिपोर्ट थी, नेगेटिव रिपोर्ट, वो यहाँ पे चेक कराई हमने। तो उन्होंने फिर आगे जाने को कहा है, तो अब हम आगे जा सकते हैं केदारनाथ की तरफ। तो हमारा ऋषिकेश वाला चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये 3रा पॉइंट था चेक पॉइंट, और ये ऋषिकेश से शिवपुरी वाला रास्ता है, और देवप्रयाग की ओर जा रहे जो, तो पत्थर पेड़ वगैरह सब गिरे हुए यहाँ पे। डेड सी हमें बोला है कि एक जगह हमें मुड़ना होगा चंबा की तरफ। यहाँ केदारनाथ हम सीधा नहीं जा पाएंगे इस रोड से। देखो कहाँ मुड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा सीन हो चुका है। हम लोग मतलब 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुके हैं, क्योंकि ऋषिकेश में हम लोग शिवपुरी की तरफ चले गए और कहीं बताया नहीं गया, और शिवपुरी से आगे देवप्रयाग की तरफ रास्ता पूरा बंद है। तो अब हम लोग चंबा की तरफ जा रहे हैं, पूरा ऋषिकेश वापस आए फिर चंबा की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी अगर आ रहा है केदारनाथ तो ध्यान रखिए कि मतलब ऋषिकेश वाले रूट से ना जाए देवप्रयाग की तरफ, क्योंकि 2 महीने से लगभग वहाँ पे रास्ता एक तोड़ा हुआ है, तो वो बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो 2 महीने से बंद है। सो अभी हम लोग चंबा की तरफ है, रास्ते में रुके हैं कुछ खाने वाने के लिए,
और पीछे ये देखो वहाँ पे वो गंगा है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग हो रही, बादल हो रहे हैं, एक्चुअली बारिश हो रही है हल्की हल्की। सो अब चंबा से हम टेहरी और वहाँ से फिर श्रीनगर मिलेगा, फिर वहीं रास्ता रुद्रप्रयाग में, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे केदारनाथ की तरफ। तो हम लोग का देवप्रयाग मिस हो गया, मुझे जाना था देवप्रयाग, देखना था एक बार। सो इस बार भी वो मिस हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। 3 बार चेकिंग और 70 किलोमीटर ज़्यादा घूमना, इन सभी परेशानियों के बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी होना शुरू हुई, जैसे कि चंबा से पहले बादलों के बीच से गुजरना, मौसम का एकदम ठंडा हो जाना, टेहरी झील के साथ खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ना। यही छोटी छोटी चीज़ें वजह बनती है रास्तों से इश्क करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब अच्छा ही हो रहा था। टेहरी डैम के बाद से श्रीनगर के बीच के रास्ते तब बन ही रहे थे, लेकिन चलती का नाम जिंदगी है और इसी तरह हम भी आगे बढ़ते रहे। हमारे हाथ रोड बनाया हुआ है, उनमें इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्यूल स्टॉप आफ्टर 400 किलोमीटर्स। और अभी हम लोग आए कीर्ति नगर जगह, तो यहाँ से अब जा रहे हैं श्रीनगर। तो अब यहाँ पे 400 गाड़ी लगभग 12-13 की एवरेज दे रही है, तो ठीक ही है। सो वील कंटिन्यू द राइड। और देवप्रयाग तो नहीं जा पाए, रुद्रप्रयाग जाने का ट्राई करते हैं। श्रीनगर से थोड़ा आगे रास्ते में आता है धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड का एक दर्शनीय स्थान है, और यहाँ की देवी को उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है। ये धारी देवी टेम्पल 2013 में लोग बोलते हैं कि इस मंदिर को अपने जगह से माता को ऊपर उठा दे, इसलिए ऐसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 2013 में इस मंदिर को ऊंचा उठाया गया था, और उसी के कुछ घंटों बाद उत्तराखंड में भारी बाढ़ आई थी। देरी की वजह से हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन ऊपर से ही देवी को प्रणाम किया और सारी दुनिया की रक्षा करने की प्रार्थना की, और वहाँ से आगे बढ़ चले। सफ़र यूं ही चल रहा था। धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद एक बार फिर से सिरोपगढ़ में एक चेक पोस्ट आया, जहाँ पर हमारी रिपोर्ट्स की फिर से चेकिंग हुई, और वो सब करवाने के बाद हम आगे बढ़े। तो ये हमारा चौथा फोर्थ चेक पॉइंट था, उधर देखा। तो ये हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट घुसे हैं अभी, और यहाँ पे हमारा केदारनाथ के लिए जो ई पास था वो चेक किया है और डिटेल्स ली, और कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देगा। तो देख लीजिए 4 जगह हमारा टोटल चेक हुआ है उत्तराखंड में केदारनाथ तक आने के लिए। सो हर जगह आपको रजिस्ट्रेशन अपना दिखाना है और अपना डिटेल्स बतानी है, फ़ोन नंबर बताना है और कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना है, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। मेरे सामने 1-2 लोगों को वापस भेज दिया और एक को होम क्वारंटाइन कर दिया उन्होंने 7 दिन के लिए, क्योंकि उसके पास वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। अब बस जल्दी थी तो इस बात की कि अंधेरा होने से पहले रुद्रप्रयाग संगम पहुंच सकूं, क्योंकि देवप्रयाग ना जा पाने के बाद रुद्रप्रयाग भी ना जा पाना मेरे दिन को खराब कर सकता था। नारद मुनि ने यहीं पर उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने यहीं पर रुद्र रूप धारण किया था, इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग है। तो पहुंच चुके हम लोग, ये हटा ही दो, यहाँ पे कोई और नहीं है।
हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और ये रुद्रनाथ जी का मंदिर है। तो ये है संगम, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर, जो कि ऊपर से आ रही है दोनों, और यहाँ पे आके ये दोनों रिवर्स मिलती हैं। तो बहुत ही मतलब यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है। हम लोग आधा घंटा बैठे हैं यहाँ पे, मतलब मन नहीं कर रहा जाने का, इतना सूदिंग है यहाँ पे, रिलैक्सिंग है ये मोमेंट। ये पानी की जो आवाज़ आ रही है इतनी अच्छी, मतलब आपको पता नहीं मेरी आवाज़ पे आ रही होगी कि नहीं ठीक से। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए पानी की आवाज़ एक शोर की तरह होगी, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ये किसी संगीत से कम नहीं। अभी तो खड़ी चढ़ाई है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। अगर आपको देखना है संगम यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का, बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़ा आ गया। रुद्रप्रयाग संगम से आगे बढ़कर कुछ दूर तो रास्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ते भी ख़त्म होने लगे। रास्तों पर मिट्टी, पत्थर, यही सब था, और फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगी। गुप्त काशी के बाद से तो मानो रास्ते थे ही नहीं। रास्ते के नाम पे सिर्फ था कीचड़, पत्थर, मिट्टी, वाटर क्रॉसिंग्स, नाले और बहुत सारी धूल। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम आगे बढ़े और 9:30 बजे तक पहुँचे सीतापुर। वाट लग गई, सही में वाट लग गई। मतलब 18 घंटे की ड्राइव करके और अभी 510 किलोमीटर पहुंचा हूं। बीच में बहुत जगह घूमना पड़ गया ऋषिकेश में, रास्ता बंद होने की वजह से। तो अब फाइनली पहुंच चुका हूं यहाँ सीतापुर में, होटल केदार धाम होटल है। तो यहाँ पे मुझे मतलब सबसे अच्छी बात, मैंने अभी होटल चेकआउट किया तो सबसे अच्छी बात लगी कि पीछे यहाँ पे मंदाकिनी रिवर बह रही है। तो आपको आवाज़ आएगी अभी। तो ये कल के व्लॉग में आप देख भी सकते हो दिन में कैसी दिख रही है रिवर। अभी मैंने आपको आवाज़ सुना दी, मैंने आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नियरेस्ट जो रूम था वो विंडो के, मैंने वो ले लिया। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उत्तराखंड आने में, केदारनाथ तो भी पहुँचेंगे। सीतापुर, सोनप्रयाग आने में, सोनप्रयाग लास्ट पॉइंट है। तो आपको वहाँ तक आना है, बस आप अपना कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट ले लीजिए और ई पास और रजिस्ट्रेशन आप कर लो। उसमें आपको मैक्सिमम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स होनी चाहिए। सो वो सब डिटेल्स करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप आराम से आ सकते हो। 3-4 जगह बस चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका चेक होगा कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, और आपका बस नाम और एज लिया जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर, कि आपको ट्रैक कर सकें। तो अब कल के ब्लॉग में मिलेंगे। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना। मतलब बहुत मेहनत लगी है कि मतलब ना ड्राइव करना और उसके बाद में आपको सब कुछ दिखाना साथ में कि मतलब क्या क्या मैं कर रहा हूँ, और पूरा सारा रिकॉर्ड किया, सारा आप लोगों ने देखा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कल के ब्लॉग में मिलता हूँ। कल के ब्लॉग में हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग से केदारनाथ। तो मतलब मच अवेटेड ये चीज़ है मेरे लिए, केदारनाथ जाना। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, तो फाइनली मौका मिल गया। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।